Good morning, everyone. Again, we are doing factorization. We did so many types of factors. ठीक है? Monomial type, polynomial, and then identity-based factors we did. Now we are doing factors किस तरह के हैं इसमें of the trinomial of the form x square plus bx plus c, इस तरह का। और यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, दोनों ही केस समझेंगे। अब c के ऐसे दो फैक्टर्स हम निकालेंगे, मान लिया c1 एंड c2, इसके दो ऐसे फैक्टर्स हैं। उन दो फैक्टर्स का अगर प्लस होगा यहाँ पे, तो या तो सम जो है इन दोनों का सम c1 प्लस c2 इज इक्वल टू b होना चाहिए, और अगर केस माइनस का है तो हम दोनों ही केस ले लेते हैं। ये प्लस का केस ले लिया और दूसरा केस हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी अगर है, और वही फैक्टर हमारे c1 c2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस c1 माइनस c2 और c2 माइनस c1 इज इक्वल टू b, और ये भी c1 माइनस c2 ये भी b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही केस होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, ये एग्जाम्पल है हमारा थर्ड। 14 जी हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड। 42 के ऐसे दो फैक्टर्स, 42 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 42 के? 1 2 3 और 6 7 और 42 और 14 और 21 एंड 42 इटसेल्फ, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इनमें से ऐसे दो फैक्टर्स चूज करेंगे जिनका सम 13 हो, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो होंगे वो 6 एंड 7 होंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 एंड 7 प्लस 7x और प्लस, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कैसे करेंगे वो हमें इस तरह से पता चला। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे वो हम फैक्टराइजेशन से हमें मालूम चलेगा। अब हम इनको ग्रुपिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक ब्रैकेट में और 6x प्लस 42 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे हम देखेंगे x कॉमन हमें मिल रहा है, x प्लस 7 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हमको 6 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 7 हो गया। और दोनों एक्सप्रेशन से हमें x प्लस 7 कॉमन मिल रहा है और हमारे पास में लेफ्ट आउट हो गया। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसके बाद में जो क्वेश्चन हम करेंगे, सिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं 6 नहीं लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं। इसी का फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 72। रुद्राक्ष पांडे जरा बताओ 72 के फैक्टर्स क्या होंगे? 72 के अगर हम फैक्टर्स करें 1 2 3 4 और 6 8 नहीं होगा, 8 नहीं, हाँ 8 होगा, 9 होगा, उसके बाद में
12, उसके बाद में 18, उसके बाद में 24, 24, उसके बाद में 36, उसके बाद में 72। ये सारे फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि 17 कैसे आएगा। सम आना चाहिए, तो 8 और 9 का सम 17 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स जो हम लेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस साइन है रियल, और हमें सम के फॉर्म में लिखना है 8x और 9x। तो हम दोनों ही टर्म्स हमारे क्या होंगे, माइनस साइन। क्या होंगे दोनों टर्म्स, तो 9x माइनस 8x और प्लस 72। हम ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे कि हमारे मेन एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े। 9x माइनस 8x कितना होगा, दोनों का सम 17x हो जाएगा। फिर से वही ग्रुपिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 9x x ब्रैकेट में, और हमारा दूसरा ब्रैकेट में जब इसको बंद करेंगे तो हमारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में हमारा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9। दूसरे ब्रैकेट में हमारा 8 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9। हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 9 कॉमन और x माइनस 8। ठीक, क्लियर। ये याद रखना, यहाँ पे प्लस एडिशन ही होगा। यहाँ पे अगर प्लस होगा, थर्ड टर्म हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो हम एडिशन ही चेक करेंगे फैक्टर्स का। यहाँ पे अगर निगेटिव होगा, थर्ड टर्म हमारा निगेटिव होगा, तो हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। और सम्स करते हैं। माइनस 21x प्लस 3x स्क्वायर। घबराना नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन उस फॉर्म में ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्या हो जाएगा, और 3 कॉमन भी ले लेंगे। पहले तो इसको हम चेंज कर लें, माइनस 21x प्लस 36। 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। अब हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं। 3 को अगर हम यहाँ रख लें तो 12 के ऐसे फैक्टर्स, ये तो ओरली कर सकते हैं। 4 3 12 और 4 प्लस 3 7। लेकिन साइन देखना पड़ेगा, कौन से साइन होंगे दोनों के, दोनों माइनस साइन होंगे। प्लस 12, ये ध्यान रखना। 3, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में, और माइनस 3x माइनस साइन हो जाएगा अंदर एक ब्रैकेट में, ठीक। ब्रैकेट क्लोज्ड। 3 बाहर रहेगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, बड़ा ब्रैकेट। 3 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 कॉमन हो गया, और x माइनस 3 बचा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। ये लिखा रह देते हैं, ये क्लियर रहेगा। आइदर C1 माइनस C2 इज इक्वल टू B होना चाहिए, और C2 माइनस C1 इज इक्वल टू B होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x³ प्लस 22x स्क्वायर प्लस 24x। ये हमारा इस फॉर्म का है भी नहीं, पहले इस फॉर्म में लाएंगे हम इसे। तो क्या करेंगे, 2 भी हटाना है तो 2 कॉमन होगा, नेचुरल सी बात है। एक x यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो x कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, और तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये टर्म, पहला टर्म हमारा पॉजिटिव चाहिए। तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ जब माइनस कॉमन हो गया तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
11x हो गया और ये 12x हो गया, ठीक है। x का हो जाएगा, वो लास्ट में एक ही x होगा, बिल्कुल 12 रह जाएगा। अब ऐसे दो टर्म चाहिए हमें, 12 के फैक्टर से 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनकी का डिफरेंस 11, जिनका डिफरेंस 11 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे C2 माइनस C1 इज इक्वल टू B होना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे 12 के? 4 3 नहीं हो सकता है, 6 2 नहीं हो सकता है, 12 into 1 हो सकता है, 1 and 12 will be the fact. So equal to minus 2x x स्क्वायर। अब 12 और 1 फैक्टर होंगे, ये हमें पता चल गया। अब इनको हम लिखेंगे कैसे? हमें डिफरेंस इनका लिखना है, हमारा बीच वाला टर्म नेगेटिव है तो हम बड़े वाले को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को 1x लिखा नहीं जाता तो x लिख देंगे और माइनस ये हमारा आ गया माइनस 2x। अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तो हम बड़ा ब्रैकेट शुरू कर लेंगे और माइनस 12x और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस 12 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट से हमें कॉमन मिलेगा माइनस 2x, एक फैक्टर बाहर चल रहा है जो मोनोमियल फैक्टर है, इसमें से x कॉमन हमें मिलेगा और x माइनस 12 अंदर बचेगा, प्लस हमें 1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 12 अंदर बचेगा। और उसके बाद में हमारे फाइनल फैक्टर्स आ जाएंगे 2x, दूसरा फैक्टर आएगा हमारा x माइनस 12 कॉमन ले लिया और हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1। दिस इज अवर आंसर। इसके बाद में हम देखो भाई, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो पूछो। लो मैं ये करता हूं। 24 सम बोल रहे हैं रुद्राक्ष पांडे, x टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर और माइनस 8। ये भी उसी फॉर्म का है। यहाँ पे फर्क क्या है? ये किसका होल स्क्वायर है? x स्क्वायर का, ठीक है। और ये क्या है? माइनस 11, ये x स्क्वायर है, क्योंकि जो यहाँ पे होता है अंदर वही यहाँ होता है। यहाँ पे x का होल स्क्वायर होता था तो यहाँ पे x होता था, यहाँ पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस 80 एज इट इज है। तरीका हमारा वही चलेगा। 80 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं और देखना है उनका डिफरेंस 11 हो, उनका डिफरेंस माइनस 11 हो, ये चेक करना। 80 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? 10 8 जा 80 होता है, और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, 10 से काम नहीं चलेगा। ज़्यादा अगर हमें करना तो हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 40 to 20 to 10। तो इससे भी हम कर सकते हैं, देखते हैं। चार गया 16, 4 8 नहीं आएगा तो 5 10 20 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80। तो हमारे कौन से फैक्टर्स हो गए? 16 and 5। तो नाउ विल राइट अकॉर्डिंगली x टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, माइनस 11x को कैसे लिखेंगे रुद्राक्ष पांडे, जरा बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं वेस्ट। जल्दी बताओ, मुझे टाइम, इतना टाइम नहीं मेरे पास में। 16 और 5 हमें फैक्टर्स मालूम हो गए, अब लिखना क्या है? 11x स्क्वायर को इन दोनों के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 16x स्क्वायर के आगे साइन क्या होगा? माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर। वेरी राइट, करेक्ट। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। हमें यही चेक करना है, ये दोनों का जो सोल्यूशन है वही आना चाहिए। अब हमारे वही ग्रुपिंग x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर एक ब्रैकेट में और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 80। यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 बचेगा। अब टोटल में से x स्क्वायर माइनस 16 कॉमन हो गया,
एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे खत्म होता हुआ लग रहा है, लेकिन अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x माइनस ये क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर और माइनस 4 का, और ये हमारा एज इट इज चलेगा, ये हमारे। अब इसके भी फैक्टर्स हम कर सकते हैं, x प्लस 4 और x माइनस, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? x plus 4 x minus 4 दिस इज अवर फाइनल आंसर। जो पहले से चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। क्लियर? ओके, नाउ अब बताओ, ये हो गया। मिनट्स का वीडियो हो गया है 16 मिनट्स। एक क्वेश्चन और लेंगे, 23। डी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी स्क्वायर, 8 बी सी टू द पावर 4 है, और प्लस 12 सी टू द पावर 5 है। कर लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलो क्या कॉमन आएगा देखते हैं। सी क्यूब कॉमन आएगा, हो जाएगा, आएगा सी क्यूब कॉमन, सी क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 8 बी सी और प्लस 12 सी स्क्वायर, यही आया ना। यही आया ना। हाँ, ये क्वेश्चन है ना। एक मिनट, बी स्क्वायर सी क्यूब 8 बी सी टू पावर 4 12 सी टू पावर 5। ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये सब कैसे होगा? क्या? हाँ, तो क्वेश्चन आगे कैसे होगा? इसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? हाँ? नेक्स्ट सेशन में सजनी वाला 6 2 8 हो जाएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं, गड़बड़ा गया, इतनी बातें हो गई, वीडियो तो बेकार हो गया ना। समझ गया यार।